इयत्ता 8वी मराठी. मी चित्रकार कसा झालो? मतलब मैं एक आर्टिस्ट, ड्राइंग करने वाला, पेंटिंग करने वाला, सुंदर सुंदर चित्र बनाने वाला कैसा बना? ये जो लेसन लिखने वाला लेखक का नाम है ल म कडू, और इनके बारे में कुछ जानकारी हमें यहाँ पर दी है. प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार. प्रसिद्ध यानी फेमस मराठी लेखक है और चित्रकार भी है ल म कडू. त्यांची बाल साहित्यांची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत. बाल साहित्य बोलेगा तो बच्चों के लिए लिखा हुआ सुमारे करीब 30 पुस्तके, 30 बुक्स प्रकाशित है. प्रकाशित मीन्स पब्लिश किया हुआ है. त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक. उनका झाड़ नाम का जो पुस्तक है 2 भाषा में लिखा हुआ, ये बच्चों के लिए मुलांसाठी असलेली पुस्तक है. लहान मुलांसाठी यानी छोटे बच्चों के लिए. खारीचा वाटा हा कथा संग्रह, और दूसरा एक बुक है उसका नाम है खारीचा वाटा. उसमें बहुत सारे कथाओं का संग्रह है, यानी बहुत सारे कहानियाँ एक साथ लिखे हुए हैं उसके अंदर. जॉर्ज कार्वर है चरित्र, ये किसी का चरित्र बायोग्राफी लिखे हुए जॉर्ज कार्वर का. रावीचा मोर हे बाल साहित्य इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत. दूसरा एक बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए एक बुक है, वो है रावीचा मोर, साहित्य यानी लिटरेचर. त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकांसाठी साहित्य अकादमीचा बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड वगैरह देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट है साहित्य अकेडमी. साहित्य अकादमीचा यानी साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार यानी बच्चों के लिए लिटरेचर के लिए पुरस्कार यानी अवार्ड मिला है. कौन से बुक के लिए? खारीचा वाटा. कभी मिला ये 2017 में. व यानी और 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीच्या, उत्कृष्ट महाराष्ट्र शासन यानी महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उत्कृष्ट यानी बहुत ही बेस्ट वाड्मय लिटरेचर निर्मितीचा यानी लिटरेचर क्रिएशन का बहुत अच्छा बुक लिखने के लिए उन्हें साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेले आहे. साने गुरुजी नाम का वो भी दूसरे एक बहुत फेमस एक लेखक है साने गुरुजी, उनके नाम का जो अवार्ड है वो इनको मिला है. शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. 2018 में 2018 में शेवगाव नाम का एक जगह में अहमदनगर में जो हो गया वो एक बालकुमार साहित्य सम्मेलन. साहित्य सम्मेलन बोलेगा तो अलग बहुत सारे साहित्यकार लोग यानी लिटरेचर में बहुत वेल वर्स लोग होते हैं आकर उसके उन लोगों का सम्मेलन होता है. उन लोगों का बहुत बड़ा सेरेमनी मिलना जुलना होता है. तो वहाँ पर उसके अध्यक्ष पद यानी उसमें प्रेसिडेंटशिप यानी उनका सबसे लीडिंग करने वाला व्यक्ति का जगह उन्हें मिला. अभी इस लेसन में या इस लेखन में हमें क्या पढ़ने को मिलता है वो देखते हैं. निसर्गाच्या सान्निध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात. निसर्ग यानी नेचर, नेचर के सानिध्य, सानिध्य यानी प्रेजेंस, नेचर के प्रेजेंस में आपल्याला हमको आपल्यातील हमारे अंदर उपजत यानी अंदर जो बीज पेरे हुए या अंदर जो सीडिंग हो गया हुआ जो कला है यानी हमारे अंदर पैदाशी ही हो गया हुआ जो कला है उसे शोधण्याचे यानी ढूंढ कर खोज निकालने का अनेक मार्ग अलग अलग तरीका सापडतात मिलता है. हे लेखकाने स्वानुभवातून, स्वानुभव यानी खुद का अनुभव, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से हा पाठात या पाठात सांगितले आहे. इस लेसन में बताया हुआ है. चलो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं. मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे. मैं तुमच्या एवढा असताना यानी तुम्हारा जितना होता, जब मतलब तुम्हारा इतना जब मैं था तभी जे अनुभवलं जो एक्सपिरियन्स किया पाहिलं जो कुछ भी मैंने देखा ते तुम्हाला सांगणार आहे. ते सगळं इथं मी मतलब वो सभी मैं यहाँ तुम्हाला सांगणार आहे यानी बताने वाला हूँ. प्रथम निसर्ग, सबसे पहला तो मैं बताऊंगा निसर्ग. प्रथम यानी सबसे फर्स्ट. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. अगर हम नेचर को छोड़कर भूलकर अवॉइड करके रहेंगे सोचेगा तो होने वाला नहीं है. त्याच्या विरोधात न जाता
विरोधात यानी अगेन्स्ट, खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं जाते हुए मर्जीत राहणं यानी नेचर के मर्जी से रहना, केव्हाही यानी कभी भी आपल्या फायद्याचे आहे, कभी भी हमारे फायदे के होंगे, हमारे लिए अच्छा रहेगा, नेचर के खिलाफ नहीं जाते हुए नेचर के मर्जी में रहना. निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं, नेचर से हमारा पालन पोषण भी होता है यानी हमारा नर्चरिंग होता है, हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ नेचर में से मिलते हैं हमें. आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. नाना कला मतलब अलग अलग तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कला आर्ट हमें सिखाते हैं. निसर्ग ढूंढाड़त रहा, निसर्ग को तुम खोजते रहो यानी सर्चिंग करते रहो, ढूंढते रहो, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसुक सापड़तील. तुमको सर्जन, सर्जन यानी क्रिएटिविटी, नया कोई क्रिएशन का, अपने अंदर का जो हुनर है उसका नया रास्ता, सर्जनाचा वाटा यानी क्रिएटिविटी का रास्ता आपसुक सापड़तील. आपसुक मतलब आपोआप, खुद ब खुद आपको मिलते रहेगा. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. अभी तो मैं तुमको मेरा ही एक गोष्ट यानी कहानी बताता हूँ. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. मेरा प्राथमिक यानी प्राइमरी शिक्षण, एजुकेशन एका लहानशा खेड़ात, एक बहुत ही छोटा खेड़ा यानी गाव, खेडे में हुआ. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. मेरा जो गाव है अतिशय बहुत ही ज़्यादा निसर्गरम्य यानी नेचुरल ब्यूटी से बहुत ही भरपूर सुंदर था यानी बहुत ही भरा हुआ था. आणि सुसंस्कृत होतं यानी बहुत ही अच्छा संस्कृत यानी कल्चरल डेवलपमेंट हो गया हुआ एक गाँव था. घनदाट जंगल, अभी वो गाँव का वर्णन कर रहा है. वहाँ पर घनदाट यानी बहुत ही घना जंगल था. दुथड़ी भरून वाहणारी नदी यानी दोनों काठा यानी दोनों किनारा भर के बहने वाली नदी. नीले डोंगर मतलब नीला नीला कलर का डोंगर, जब डोंगर यानी पहाड़, जब पहाड़ आसमान को छूते हैं तो हमें लगता है कि पहाड़ का कलर भी आसमान के कलर जैसा है यानी नीला है. हिरवी रान, हरे रंग के रान यानी जंगल. अवघा आनंदी आनंद, संपूर्ण अवघा यानी संपूर्ण, आनंदी आनंद, सब जगह खुशी ही खुशी. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. अगर ये इस वातावरण में यानी इस एनवायरनमेंट में, ये हालात में अगर माणसातली यानी इंसान के अंदर का सर्जनशीलता यानी क्रिएटिव पावर उफाळून आली नाही तर, मतलब बाहर निकल कर नहीं आया तो नवलच यानी बहुत ही आश्चर्य की बात है. माझा एक मित्र होता, मेरा एक दोस्त था. आम्हाला खूप वाटायचं म्हणजे लगने का, हमें बहुत लगते थे कि आपण चित्र काढावीत. हमें ऐसा लगता था बहुत कि चलो हम चित्र काढावीत यानी ड्राइंग करते हैं. पण काय करणार, लेकिन क्या करें, आमच्याकडे कसलीच साधन नव्हती. हमारे पास कोई भी साधना मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो चित्र बनाने के लिए लगने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ भी हमारे पास नहीं था. पेंसिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, ये सब तो छोड़ ही दो. रंग यानी कलर, साधा कागज ही नव्हतं हमारे पास, सिंबल कागज, पेपर भी नहीं था. अभ्यासाची एकच वही, स्टडीज के लिए एक ही एक वही यानी बुक. पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, पाटी पे स्लेट पे लिखने वाला एक पेन्सिल. तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची. अगर उसका टुकड़ा हो गया तो भी संभालून वापरावी मतलब क्या है, यूज़ करना, संभाल कर यूज़ करना पड़ता था. दूसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती, दूसरा एक पेन्सिल मिलने का शक्यता यानी चांस ही नहीं था. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण, और ऊपर से सबसे ज़्यादा मोठी यानी बड़ा अडचण, रुकावट किंवा धाक यानी भय, डर असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना. ये चित्रवित्र वगैरह बनाते बैठोगे तो ना मास्टर को यानी स्कूल के टीचर को ना पसंद आने वाला, आवडायची यानी पसंद होने वाला, ना घरातल्यांना, घर के लोगों को भी पसंद नहीं आता था. वात्रटपणा वाटायचं. वात्रटपणा मतलब क्या होता है, निरर्थक यानी बेकार है, कोई मतलब नहीं है, खोड़कर या एक बेकार का काम है, बिन मतलब का, ऐसा उन्हें लगता था. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. वैशाख एक मराठी कैलेंडर में का एक महीना है, चैत्र के बाद आता है. तो वैशाख महीने में जो ऊन है, ऊन यानी धूप, वो बहुत ही
करपवून टाकणारा याने पुरा जला देने वाला आहे. भाजणे, करपणे म्हणजे भाजणे, पुरा जलाकर राख करने वाला होता. आणि गावातली सगळी मुले नदीच्या डोहात जाऊन पडायचं. और गांव के सभी बच्चे क्या करने की, नदीचा डोहात यानी पानी में नदी में जो थोड़ा सा गहरा जगह होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा है वहाँ पर जाके पडे रहने का. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं. बदन में अंगात यानी बदन में गारवा यानी ठंडक भरला यानी ज़्यादा ठंडी लगने लगी तो पुन्हा वापस से काठावर येऊन बसायचं. वापस से किनारे पे आकर बैठने का. काठ यानी किनारा. काठा लगत खूब खड़क होते. पूरे किनारे की तरफ सब बहुत सारे खड़क यानी बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर होते थे. बहुत बड़े रॉक्स होते थे. पाण्याचा प्रवाहामुळे, पानी के बहाव की वजह से गुड़गुड़ित, गुड़गुड़ित बोले तो एकदम सॉफ्ट हो गया हुआ, सपाट झालेले. नॉर्मली पत्थर कैसा होता है, नुकीले टेढ़े मेढ़े वगैरह होता है, लेकिन लगातार उसमें पानी अगर बहने लगेंगे तो वो एकदम गुड़गुड़ित यानी सॉफ्ट हो जाता है. सपाट झालेले यानी एकदम फ्लैट हो गया हुआ, लांब रुंद पसरलेले. और कैसा भी था वो, एक तरफ से दूसरी तरफ पूरे लंबा चौड़ा फैला हुआ. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. देखो नेचर ने इनको क्या दिया, कैनवास. इनके पास कोई भी चीज़ नहीं था. तिकड़ेच आम्हाला आमचा कैनवास सापडला. कैनवास क्या होता है, जो चित्रकार लोग जो सामने एक बोर्ड बनाकर रखा हुआ रहता है जिसके ऊपर उन लोग चित्र करते हैं, उसे कैनवास कहते हैं. तो ये डिसाइड किया कि ये बड़ा पत्थर कोई हम क्या बना देते, कैनवास. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. तो ये बड़ा सा थोर यानी बहुत मोटा खड़कावर पत्थरों पर मनसोक्त यानी मन भर के, मनसोक्त यानी जितना जी भर के चित्र काढता येणार होते, चित्र बना सकते थे. पण कशाने काढणार, अभी सवाल ये हुआ, कशाने काढणार, किससे बनाएंगे. तो ही मार्ग सापडला. सवाल आया और रास्ता भी निकल गया. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो. हमारे त्या भागात यानी हमारे एरिया में तांबूस, तांबूस क्या होता है, रेड, बहुत ही लाल कलर का रंगाचा मुरूम. मुरूम बोलेगा तो जो मिट्टी वगैरह इकट्ठा होकर या घट होकर, घट मातीचे खड़े, मिट्टी एकदम घट होकर जो टुकड़े बन जाता है उसको कहते हैं मुरूम. पत्थर जैसा दिखता है लेकिन उसको आसानी से चूरा कर सकते हैं. तो तांबूस रंगाचा मुरूम असतो. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात. और ऊपर से हमें क्या भी मिलता है, पिवळट रंगाचे यानी येलो कलर का दगड़, दगड़ बोलेगा तो पत्थर, वो भी हमें मिलता. ते दगड़ आपड़ले यानी उस पत्थरों को अगर आपटले यानी मार के चूरा किए कि त्याची पिवली पिवली फक्की पड़ते, उसके एकदम पीला पीला फक्की, फक्की मतलब पाउडर, चूर होकर एकदम पीला कलर का पाउडर मिलता है. अगदी पिठासारखी असते, एकदम पीठ. पीठ मतलब क्या होता है, पीठ आटा, जो चावल का गेहूं का वगैरह आटा होता है उसको, गेहूं का आटे को पीठ पीठ कहते हैं. तो अगदी पिठासारखी असते यानी एकदम आटे के जैसा होता है. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तैयार. जिस तरह जितना चाहिए उतना अगर पानी डालें, हवं तसं यानी जितना चाहिए उस हिसाब से पानी घातलं, पानी डाला कि पिवळा रंग तैयार, पीला कलर का रंग रेडी हो जाता है. मुरमाचा खडा ओला करून, मुरमाचा खडा ओला करून घेतला, मतलब मुरुम का ये जो टुकड़ा है उसको गिल्ला करके, ओला मीन्स गिल्ला, गिल्ला करून करके लेने के बाद आणि खडकावर चित्रे रेखाटणं सुरू झालं. ये मुरुम का टुकड़े को गिल्ला करके लिया और पत्थरों पर चित्र यानी ड्राइंग करना चालू कर दिया. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. क्या ड्रॉ करूं और क्या नको, काय काढू आणि काय नको, यानी इतना एक्साइटमेंट हो गया कि क्या बनाओ और क्या नहीं, ऐसा व्हायचं यानी ऐसा लगने का. गुडघ्यावर टेकून रेश काढण्यात दंग व्हायचं. मतलब घुटने पे, नी पे टेकर, सीधे खड़े रहकर नहीं, नी की मदद से बैठकर रेश यानी लाइन्स, रेषा काढण्यात दंग व्हायचं. दंग व्हायचं म्हणजे मग्न व्हायचं, लीन व्हायचं, या उसी में एकदम इमर्स हो जाने का, पूरे खो जाने का. रेषा काढीत हातभर पोळं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं. और थोड़ा सा रेशा यानी थोड़ा लाइन्स वगैरह खींचने के बाद आगे जाकर पुढं सरकल्यावर यानी थोड़ा दूर और ड्रॉ करते जाने के बाद मागे वळून पाहावं यानी पीछे मुड़कर, वळून यानी मुड़कर पाहावं, देखेंगे तो, तर रेषा वाळून, देखो वर्ड ध्यान देना, वळून और वाळून. वळून मतलब मुड़कर देखना, वळून पाहावं. रेषा वाळून, वाळून यानी सुकर, लाल जर्द यानी एकदम अच्छा डार्क रेड कलर झालेला असायचं.
यानी हमने गिल्ला गिल्ला करके मिट्टी का रेशा बनाया, लाइंस बनाया, पर थोड़े ही देर में आगे का लाइन बनते बनते पीछे का लाइंस एकदम सूख कर डार्क रेड कलर का बनने का. आणखी सुरसुरी सुरसुरी यायची, आणखी यानी और भी सुरसुरी. सुरसुरी मतलब बहुत ही जोश, बहुत मजा व्हायची, और कुछ करने का ॲक्टिवनेस आ गया. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुटक्याची सालट गेलेली लक्षातच यायची नाही. सालट यानी क्या होता है, स्किन, घुटने का स्किन, ये जो तापलेला खड़कावर यानी गरम गरम पत्थर पर घुटना टेकर खड़े रहते रहते पूरे घुटने के स्किन निकला हुआ लक्षातच यायची नाही. लक्षातच मतलब ध्यान में ही नहीं आने का. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू. तो बाद में पता चला ये पूरा स्किन गया हुआ है, तो आता उभ्या राहून यानी खड़े रहकर खड़कावर चित्र काढणं सुरू. खड़े रहकर चित्र पर सॉरी खड़क ये लकड़ी पत्थर पर चित्र बनाना शुरू किया. सुरू झालं. काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत. कुछ दिन के अंदर ऐसा लगने लगा कि या रेशात यानी ये जो लाइन्स है याच्यात रंग भरावेत, कलर भर दे. पण ते कुठून आणणार, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे. त्या दिवसात काटेसावर फूलते. उन दिनों क्या, त्या दिवसार यानी उन दिनों काटेसावर नाम का एक झाड़ होता है, जंगली झाड़ है, बहुत ही लाल लाल फ्लावर फूल उसमें आता है. मैं बाद में आपको काटेसावर का इमेज दिखाऊंगी. तो ये मौसम में इन दिनों काटेसावर का झाड़ फूलते हैं, लाल भड़क होते, और उसका पूरा फ्लावर फूल बहुत ही लाल लाल कलर के होते हैं. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले. अगर उसके फूल के अंदर जो पराग है, जो पोलन ग्रेन्स है, सेंटर का जो पाउडर जैसा है, उसको पाण्यात यानी पानी में चुरगाळले. चुरगाळले मतलब उसको घोल दिया, मिक्स कर दिया कि जांबला रंग मिलतो. कौन सा कलर मिलता है, जांबला रंग. मतलब जैसा बैंगन का जो कलर होता है, बैंगनी कलर मिलता है. जांबुल, जांबुल का जो कलर होता है वो कलर मिलता है. शेंदरी नावाचा वनस्पति, शेंदरी नाम का वनस्पति यानी प्लांट, वो नाम का प्लांट, उसका बोंडातल्या बिया यानी उसका जो पॉड है, उसका जो फ्रूट है, कड़क कवर वाले फ्रूट उसको बोंड कहते हैं. बोंडातल्या बिया यानी उसके अंदर का बीज को, बीज क्या करते हैं, भगवा रंग देता है, या वो बीज में से हम भगवा कलर बना सकते हैं. भगवा कलर क्या होता है, सैफरन कलर, जो फ्लैग पे जो कलर है ऊपर का सबसे टॉप फ्लावर जो कलर है उसको कहते हैं भगवा कलर. तो ये कौन से झाड़ में से मिलते हैं, शेंदरी नाम का जो झाड़ है उसमें से उसके जो बीज है उसमें से भगवा कलर मिलता है. काही पानाचा हिरवा केला, और कुछ पत्तों को, पान यानी पत्ता, कुछ पत्तों को निकाल कर उसका क्या बना दिया, हरा कलर बनाया. चुन्याचा पांढरा, चूना जो पान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चूना है, उसको पांढरा मतलब सफ़ेद कलर बनाया उसका. कुंकुवाचा लाल, और कुमकुम जो लगाते हैं माथे पे उसका लाल कलर. आणि दगडाचा पिवळा होताच, और पहले से तो पत्थर का पिवळा कलर तो होता ही. बांबूची कोवळी काडी, बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक टेचलं. बांबू का जो एकदम कोवळे कोवळे यानी बहुत ही नाजुक काड़ी लकड़ी घेऊन उसको लेकर पुढचं यानी सामने का टोक, एंड, टेचलं. ठेचलं मतलब उसको क्रश किया, मार मार के उसको क्रश किया की त्यांचा ब्रश व्हायचं, और उससे क्या बनने का, ब्रश बनने का. तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचं. तहान यानी प्यास, भूख, भूख प्यास सब भूल कर हम पत्थर पर चित्र बनाते, कलर करते रहने का. नज़र जाइल, नज़र जाइल तिथपर्यंत चित्रच चित्र. नज़र जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक, नज़र पहुँचने तक पूरे चित्रच चित्र, यानी सिर्फ पिक्चर ही पिक्चर. थोड़े दिवसांनी पाऊस यायचं, और कुछ ही दिन में क्या आने का, पाऊस, बारिश आने का, बारिश का मौसम हो जाएगा. नदी वाहायला लागायची, नदी एकदम भर के बहने लगने की. आमची चित्रे नदीच्या पोटात गडप व्हायचे. हमारे जितने भी चित्र है नदीच्या पोटात, नदी के पेट में, पोटात गडप व्हायचे. गडप व्हायचे मतलब गायब हो जाने का, डिसअपियर हो जाने का, यानी नदी उसके बहाव के वजह से, उसके पानी के साथ इसको, ये पूरे ड्राइंग किया हुआ सबको धोकर ले जाने की. मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. मैं जो कुछ भी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी खुद का एक्सपीरियंस सांगतो आहे, बताता हूँ, ते एक उदाहरण यानी एक्झाम्पल, वो एक एक्झाम्पल है. निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल. निसर्ग, नेचर हमें कितना हद तक
आप हमारे लिए चीज़ें देते रहता है, ये समझ में आएगा. मला इतकंच म्हणायचं आहे, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि साधने नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही. अगर आपके पास साधन म्हणजे सामान, ज़रूरत के सामग्रियां, सामान नाहीत म्हणून, नहीं है बोलकर अडून बसण्याची यानी कुछ किए बिना खाली बैठने की कारण नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. तुमच्या इच्छा, अगर तुम्हारा करने का जो इच्छा है तीव्र अस्थिल, अगर तुम्हारा इच्छा बहुत ही तीव्र है यानी बहुत ही तेज इच्छा है कुछ करने की, तर साधनांशिवाय यानी सामान के बिना ही, उसके इंस्ट्रूमेंट के बिना ही साधना करता है. तो यहाँ पे सामान और यहाँ पे साधना मतलब प्रॅक्टिस कर सकते हो. आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचं. श्रावण जैसे जाते जाते धीरे धीरे सरकते सरकते पाऊस कम होने लग जाते हैं. पण नदी वाहतच असायची, लेकिन अभी भी नदी में पानी बहते ही रहता है. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाडायचं. और हमारा जो एक कैनवास है, ये जो पत्थर का कैनवास है, वो मोकला वाला मतलब मोकला यानी फ्री, खाली होने के लिए चैत्र महीना जाने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, चैत्र महीना आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उसी पत्थर के ऊपर से पानी बह रहा है. तो वर काय करायचं, तब तक के लिए क्या करें. त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला, उसी में से यानी और ड्राइंग करने का मौका है नहीं, तो खाली बैठे बैठे एक नया नाद या एक नया हॉबी चालू हो गया, वो है मिट्टी का हॉबी. लाल भड़क यानी एकदम लालम लाल, मऊशार बहुत ही सॉफ्ट, मऊ मऊ माती मिट्टी हाथाला लोण्यासारखी वाटायची. हाथ को एकदम लोणी की तरह, लोणी क्या होता है, बटर, लोणी सारखी यानी लोण्यासारखी यानी बटर की तरह एकदम मऊ मऊ लगने का. हिंदी में लोणी को मक्खन कहते हैं. ओके, तो मूर्ति कराव्यात असं ठरलं. तो इतना अच्छा सॉफ्ट मिट्टी है, तो चलो इसका मूर्ति बना देते हैं. पण हा मातीचा खेळ ही लपून छपून करावा लागे. और ये मिट्टी का खेल भी हमें क्या करना पड़ा, लपून छपून यानी छिपा छिपा कर करना पड़ता था. कभी गोठ्याचा मागचा बाजूला, तो कभी तो गोठा, गोठा क्या होता है, गाय का जो शेड होता है उसके मागच्या यानी पीछे का बाजू में, नाही तर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली, मंदिर के पास में, जवळ यानी पास में बकुली नाम का झाड़ के नीचे आमचा उद्योग चालायचा, हमारा काम चालू रहने का. मूर्ति करून वाळत ठेवल्या, मूर्ति बनाकर वाळत यानी वाळत ठेवणे मतलब ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए रखा कि काही काळाने त्यांना तडे जाऊन ढासलायचं. और कुछ टाइम में, थोड़े ही टाइम में त्यांना तड़े जाने मतलब चीर गिर कर, क्रैक्स होकर ढासलायचा, पूरे तुड़के गिर जाने का, हिरमोड व्हायचा यानी पूरे ही तुड़के चूर हो जाने का. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता. इस पे कोई उपाय यानी कोई आइडिया, कोई तरीका शोधायलाच यानी ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळण्यावरही राहत. गाईचे शेण, विचार करता करता यानी बहुत सोच सोच के लक्षात आलं, ध्यान में आया कि गाईचे शेण, गाय का गोबर ओलं असताना जसं असतं यानी गिल्ला रहने के टाइम पे किस तरह रहता है, तसंच ते वाळल्यावरही यानी सूखने के बाद भी तसंच राहतं. त्याला तडे जात नाहीत, उसको क्रैक्स नहीं गिरता है. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. हमने क्या किया, ये शेण को यानी ये गोबर को मातीत मळून घेतलं, मिट्टी में मळून घेतलं यानी मिक्स करके लिया. आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या, अभी मूर्ती थोडासा टिकने लगा. तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन डलप्या पड़ायचं. लेकिन फिर भी कुछ दिन और जाने पर बारीक बारीक तड़े यानी एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक क्रैक्स गिरकर टूटने लग गया. ढलप्या पड़ायचा यानी कि टूटकर गिरने लगा. पुनः विचार शुरू, अभी फिर से सोचने लगा कि क्या नया कोई ट्रिक है. आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचं. नॉर्मली गांव में सब हफ्ते में एक बार, आठवड़े यानी हफ्ते में एक बार बाजार होता है. तो इनके भी गांव में आठवड़े बाजार भरायचं यानी हफ्ते में एक बार बाजार होता था. माधू आए थे कपड़े विकायला यायचे. एक बंदा है जो कपड़ा बेचने के लिए यहाँ पर आता है, माधू आए थे.
सगला डोंगर भाग, ये सभी एरिया पूरे पहाड़ी इलाका है, फक्त पायवाटा। और इधर से आने जाने के लिए सिर्फ एक पायवाटा, पायवाटा मीन्स पाऊल वाटा, जो चलते चलते हम रास्ता जो बनाए हैं उसको पायवाटा कहते हैं। तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचं, वो अपना जो माल है कपड़े का घोड़े के ऊपर लादून यानी लगाकर लेकर आने का। नांद्रुकीचा झाडाची दाट सावली पडायची। नांद्रुक एक झाड़ है, उसका बहुत ही घना सावली, दाट यानी घना सावली, छाया, छाव पडायची। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। वो बंदा आकर अपने घोड़े को ये झाड़ के नांद्रुक नाम का झाड़ के जो मूल है यानी उसके जड़ है जो ऊपर आया हुआ, उस पे घोड़े को बांध कर रखते थे। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली, लीद यानी शेण, घोड़े का जो गोबर है उसको लीद कहते हैं। घोड्याची लीद दिसली, हमें दिखाई दिया। लीद म्हणजे घोड्याचं शेण। त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते और उसके अंदर बहुत सारे धागे धागे दिख रहा था। अगर हाथी का भी आप शेण देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे धागे धागे होते हैं। हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। ये जो धागे हैं ये शेण के अंदर, ये लीद के अंदर, वो मिट्टी को धरून ठेवतील यानी पकड़ कर रखेगा, ऐसा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। ऐसा सोचकर हमने उसको भी यूज किया। आता आमच्या मूर्तींना बिल्कुल तडे जात नव्हते। अभी हमारा मूर्ति को बिल्कुल तडे जात नव्हते, एक भी क्रैक बिल्कुल नहीं आता था। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणारी नाही। इतना खुशी हुआ हे मुझे शब्दात यानी लफ्ज़ों में बताना ही नहीं सकता मैं माध्यमिक शाळेत असताना, माध्यमिक शाळा यानी सेकंडरी स्कूल में रहने के टाइम आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धड़ा वाचला। आर्किमिडीज नाम का शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट, उसका मैंने एक लेसन पढ़ा था। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचं। उनको जो चीज़ चाहिए, जो ढूंढना है, जो तत्व यानी जो प्रिंसिपल शोधण्यासाठी ढूंढने के लिए, तो साध्या वाटणारे यानी एकदम सिंबल लगने वाले गोष्टीतही यानी सिंबल लगने वाले चीज़ों में भी ते शोधत राहायचं। वो ढूंढते रहते थे, कोई भी चीज़ को छोड़ते नहीं थे। ते सापडल्यावर तो नाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। और उन्होंने एक बार कुछ बहुत बड़ा एक इन्वेंशन, बहुत बड़ा खोज करने के बाद नहाते वक्त उनको वो आइडिया मिला। तो क्या किया, सापडल्यावर यानी वो आइडिया मिलने पर नाणीघरातून यानी बाथरूम के अंदर से युरेका युरेका करत धावत सुटला। युरेका युरेका बोलकर भाग निकला। नाणीघर यानी बाथरूम, और बाथरूम में नहाते नहाते बाहर भाग के चले गए। क्या बोलकर, यूरेका, यूरेका मतलब आई फाउंड इट, या मैंने पा लिया, या मैंने खोज लिया, ढूंढ लिया। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, तभी मेरे ध्यान में आया की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता, हमें भी उतना ही आनंद मिला था जेव्हा जब मूर्तीना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। जब मूर्ति का तडे जाण्याचं यानी क्रैक्स गिरने का थांबलं होतं, बंद हो गया था तब। आपल्यापुरता का होईना, पण तो एक शोध होता। चलो हमारा तो छोटी सी बात है, बराबर, हमने क्या फाइंड आउट किया, मूर्ति को कैसा क्रैक होने से बचाना है, लेकिन ये भी तो एक शोध था, ये भी तो एक सर्चिंग था। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, मैं तुमको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि तुमच्या प्रत्येकात तुम्हारे हर एक के अंदर आर्किमिडीज दडलेला आहे, आर्किमिडीज छुपे हुए हैं। त्याला कायम जागवा ठेवा, उसे कायम यानी हमेशा जगाया हुआ रख। तुमचं आभाळ, तुम्हारा आसमान यानी तुम्हारी जो उन्नति का, तरक्की का जो आसमान है, कायम आनंदाने भरलेले रहेगा, हमेशा के लिए आनंद खुशी से भरा हुआ रहेगा। और बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया हुआ जो फूल है, उस फूल का पिक्चर दिया हुआ है। कौन सा फूल है ये? हाँ, ये है काटे सावर। कौन सा है? काटे सावर झाड़ का फूल है। देखो कितना सुंदर है, कितना लालम लाल है। तो उसके सेंटर में देखो आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे कण जैसा, वो है उसका पराग। और ये पानी में डालने पर जांबला कलर उनको मिलता था। ओके, तो बच्चों लेसन इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेल। वापस मिलते हैं दूसरे एक लेसन को लेकर। बाय।